नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आपके YouTube चैनल उज्ज्वल दृष्टि में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी। यूपी टेट और आर टेट और सी टेट के लिए ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आज चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों, हम यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जो ये मनोविज्ञान है, क्या मनोविज्ञान, अंग्रेजी में इसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दोस्तों, ये साइकोलॉजी जो है ये 16वीं शताब्दी तक ये दर्शन शास्त्र का एक विषय था। 16वीं शताब्दी तक यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा कह सकते हैं हम, शाखा थी। लेकिन 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। यहाँ हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर पहला जो शब्द है वो है साइकी, और दूसरा जो शब्द है वो है दोस्तों लोगोस। अब बात आती है दोस्तों कि ये साइकी और लोगोस का मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। साइकी का जो मतलब है दोस्तों यहाँ पर है आत्मा अर्थात सोल से, और लोगोस का जो मतलब है यहाँ, इसका मतलब है अध्ययन से, अर्थात स्टडी, स्टडी। तो 16वीं शताब्दी में दोस्तों जो साइकोलॉजी निकल के आया और जो इसको लोगों ने जो जाना, वो जाना कि यह जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का या मन का एक विज्ञान है, या आत्मा का ये एक अध्ययन है, ये इसको माना। लेकिन आगे चल करके जैसे ही 17वीं शताब्दी में हम आते हैं, 17वीं शताब्दी में इसे जो है अरस्तु ने मन का अर्थात माइंड का विज्ञान माना। किसने माना? 17वीं शताब्दी में इसको अरस्तु ने मन का विज्ञान माना। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ लोगों ने इसे जो है स्टडी ऑफ सोल भी कहा। क्या कहा? स्टडी ऑफ सोल अर्थात आत्मा का अध्ययन, हम इसे कहें आत्मा का अध्ययन भी इसे कुछ लोगों ने कहा।
और 17वीं शताब्दी में इसे क्या कहा गया दोस्तों, ये तो 16वीं शताब्दी में कहा, और 17वीं शताब्दी में क्या कहा गया इसको, स्टडी ऑफ माइंड, अर्थात मन का अध्ययन। क्या कहा इसको, मन का अध्ययन भी इसे कहा गया। और मन का जो अध्ययन जो कहने वाले थे या मन का अध्ययन मानने वाले जो थे, उसमें जो हमारे सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हैं वो माने जाते हैं पंपोजी। कौन माने जाते हैं दोस्तों, पंपोजी, POMPOZZ, पंपोजी माने जाते हैं। जो पंपोजी ने सबसे ज्यादा जो बल दिया वो मन का अध्ययन पर दिया। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि किस मनोविज्ञान ने इसे क्या माना। 18वीं शताब्दी तक लोग इसे जो है मन का अध्ययन ही मानते रहे, और 19वीं शताब्दी में हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में जो मनोवैज्ञानिक जो हुए उसमें आते हैं सबसे ज्यादा विलियम वुंड। कौन आते हैं, विलियम वुंड। दोस्तों विलियम वुंड ने इसे कॉन्शियस अर्थात चेतना, चेतना का अध्ययन माना, चेतना का अध्ययन। विलियम वुंड ने इसे चेतना का क्या माना है, अध्ययन माना है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि 19वीं शताब्दी में तो विलियम वुंड ने इसे चेतना का अध्ययन माना है, और 20वीं शताब्दी या बात कहें वर्तमान की 20वीं शताब्दी वर्तमान भी कह सकते हैं। तो 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना है। किसका, व्यवहार का अध्ययन। और व्यवहार का जो अध्ययन जो मानने वाले हैं वो है दोस्तों जेबी वॉटसन। इस व्यवहार का जो अध्ययन माना है वो किसने माना है, जेबी वॉटसन। दोस्तों जेबी वॉटसन को फादर ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात मनोविज्ञान का जनक भी जेबी वॉटसन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, या हम कहें फादर ऑफ बिहेवियर, अर्थात व्यवहारवादी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जेबी वॉटसन को, और हम क्या कह सकते हैं, व्यवहारवादी। ठीक है। जो वर्तमान में जो मनोविज्ञान को जो माना है दोस्तों, तो किस पे बल दिया है, ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया है इसको व्यवहार का विज्ञान माना है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। वॉटसन कहते हैं कि आप मुझे एक दर्जन बच्चे दीजिए। क्या दीजिए, बच्चे दीजिए। जे वॉटसन कहते हैं दोस्तों कि आप मुझे एक दर्जन बच्चे दीजिए और मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, मतलब जो चाहूं मैं उन्हें बना सकता हूं। ठीक है। वो कहते हैं कि व्यवहार से मैं छोटे बच्चे को, जो एक कोरा कागज होता है, मैं उसका व्यवहार परिवर्तन करके मैं उसको जो है जो चाहूं वो
बना सकता हूँ। मैं उसे चोर बना सकता हूँ, मैं उसे सिपाही भी बना सकता हूँ, मैं उसे डॉक्टर भी बना सकता हूँ, और मैं उसे इंजीनियर भी बना सकता हूँ। तो इन्होंने व्यवहार पर बल दिया है। तो आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि 16वीं शताब्दी में यहां हम देख लेते हैं 16वीं शताब्दी में, ठीक है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना भाई? 16वीं शताब्दी में माना इन्होंने, क्या माना? मन का, आत्मा का विज्ञान। किसका? आत्मा का विज्ञान या अध्ययन कहें, क्या कहें? अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल, ठीक है दोस्तों। और 17वीं शताब्दी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 17वीं शताब्दी की 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या माना है दोस्तों? यहाँ पर माना है मन का विज्ञान, मन का अध्ययन या विज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है दोस्तों। क्या माना है? स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। और ये स्टडी ऑफ माइंड माना किसने? तो पंपोजी ने माना है, ठीक है दोस्तों। बात आती है 19वीं शताब्दी की। किसकी बात आती है? 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में, तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में जो माना है, इसे माना है चेतना। क्या माना है? चेतना का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है दोस्तों। तो 19वीं शताब्दी में क्या माना है? इसे स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और किसने माना है इसको माना है दोस्तों विलियम वुंड ने। किसने माना है? विलियम वुंड ने। यहां मैं लिखता हूं विलियम वुंड ने इसे क्या माना है? चेतना का अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस इसको माना है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी की दोस्तों, ये मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आप जो है इसको साथ के साथ आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, और आप अच्छा स्कोर यूपी टेट, आर टेट, रीट में या सी टेट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप साथ साथ पढ़ने के साथ साथ दोस्तों आप जो है यहाँ पर नोट्स भी बनाते रहिए। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि 20वीं शताब्दी में क्या माना है। 20वीं शताब्दी में इसे दोस्तों व्यवहार का अध्ययन माना है। किसका? व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर, और जो स्टडी ऑफ बिहेवियर जो माना है, ये जो माना है, किसने माना बेटा? ये माना है जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि जेबी वॉटसन को जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी या फादर ऑफ बिहेवियर भी हम यहाँ पर इन्हें कहते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम वुडवर्थ की। किसकी बात करते हैं हम? वुडवर्थ की। वुडवर्थ की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। वुडवर्थ ने जो कहा है, वो कहते हैं कि फर्स्ट साइकोलॉजी, क्या? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल
ठीक है दोस्तों, देन इट्स माइंड, देन इट्स माइंड, ठीक है, देन इट लॉस्ट, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड now some sort of behavior, ठीक है दोस्तों। तो जैसे फर्स्ट साइकोलॉजी लॉट्स इट्स बिहेवियर, पहले क्या माना इसको हमने, आत्मा माना, इसको भी हमने क्या कर दिया, नकार दिया। फिर क्या माना, देन इट्स माइंड, फिर क्या माना हमने इसको, मन माना, क्या माना, मन को भी हमने इसको अलग कर दिया। देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियस, फिर क्या माना हमने इसको, चेतना का अध्ययन माना, क्या माना, चेतना। लेकिन एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, लेकिन आज जो हम मानते हैं इसको किस, क्या मानते हैं, व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन हम इसे आज मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात हम कर लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, क्या फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहां खुली, तो दोस्तों ये खुली हमारी 1879 में पहली साइकोलॉजी की, दुनिया में पहली साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी वो 1879 में, ठीक है, लिप्जिंग, किस पर, लिप्जिंग जो जर्मनी के एक, कौन थे, जर्मनी के एक व्यक्ति थे, कौन, विलियम वुंड, कौन थे, विलियम वुंड, ठीक है। विलियम वुंड ने, या विलियम वुंड के द्वारा दुनिया की पहली फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, पहली मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग में जर्मनी के जो मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंड के द्वारा खोली गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख लेंगे। तो फिर आता है इसको, जो हम विलियम वुंड को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो कौन है, हमारे विलियम वुंड हैं, विलियम वुंड को ही माना जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, हमारे विलियम वुंड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर आपने इसको कॉपी नहीं किया है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, साथ के साथ
आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या है, अरस्तु को, किसको, कुछ लोग अरस्तु को, अरस्तु को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लोग विलियम वुंड को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन बात आती है यहां पर अब फर्स्ट 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 लेबोरेटरी ओपन इन इंडिया। दोस्तों, जैसे दुनिया में पहली लेबोरेटरी विलियम वुंड के द्वारा 1879 में खोली गई थी, उसी प्रकार से भारत में पहली जो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी ओपन इन इंडिया इन 1916। दोस्तों, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो 1916 में खोली गई। कब खोली गई? 1916 में। और किसके द्वारा खोली गई? बाय एन गुप्ता। किसके द्वारा खोली गई थी वो? एन सेन गुप्ता। ठीक है। जिसका जो फुल नेम है वो है नरेंद्र नाथ सेन। क्या है? क्या नाम है? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ओपन की गई, अर्थात खोली गई। ठीक है। और कहां पर? कलकत्ता। कहां पर? कैलकटा। आज इसे कलकत्ता बोलते, जब उस टाइम पे इसको कैलकटा बोलते थे, कैलकटा। ठीक है। जो ये एन सेन गुप्ता जो थे, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए थे। कहां पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए और भारत में आकर इन्होंने जो है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को खोला। अब बात आती है दोस्तों यहां पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मैं इसको रफी कर देता हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है। अब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हम यहां पर देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम यहां पर? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर। तो पहला जो है यहां पर है इंट्रोस्पेक्शन। क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, या इसको कहते हैं संरचनावाद। क्या कहते हैं? संरचनावाद। ठीक है। संरचनावाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे विलियम वुंड। क्या थे? विलियम वुंड। ठीक है। दूसरा आता है हमारा दोस्तों यहां पर प्रकार्यवाद। क्या आता है? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। तीसरा क्या आता है हमारा दोस्तों? तीसरा आता है हमारा यहां पर मनोविश्लेषणवाद। क्या आता है हमारा? और जो विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत। क्या? मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक जो पुस्तक के जो लेखक हैं
वो कौन है? हमारे विलियम जेम्स हैं। ये भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा मनोविश्लेषणवाद। क्या आता है? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है दोस्तों। तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो कौन हमारे दोस्तों? वो है सिगमंड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। ठीक है। सिगमंड फ्रायड कौन है? हमारे मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा व्यवहारवाद। क्या आता है? हमारा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों? बताइए। व्यवहार के जनक हैं जे बी वॉटसन। कौन है? जे बी वॉटसन। ठीक है। कौन है? जे बी वॉटसन। स्टडी ऑफ बिहेवियर भी अब यहाँ हम इस चीज को कह सकते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा जो आता है, फिर आता है गेस्टाल्टवाद। क्या आता है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो कौन है दोस्तों? वो है मैक्स वर्दीमर। कौन है? मैक्स वर्दीमर। ठीक है। तो दोस्तों आप इसको जो है आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं गेस्टाल्टवाद की। जो इसके जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर। ठीक है। ये जो मैक्स वर्दीमर है ये किसकी बात करते हैं? परसेप्शन की। परसेप्शन की बात करते हैं और सडन सॉल्यूशन की बात करते हैं। सडन सॉल्यूशन की बात करते हैं ऑफ, और क्या करते हैं? ठीक है। और जो ये है ना, ये जो वर्दीमर हैं, इन्होंने ही जो एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। ये वही कौन है? मैक्स वर्दीमर हैं। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं आगे। यहां तक आपको दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और बच्चों को भी फायदा हो सके। तो यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हम बात कर लेते हैं अब मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं। क्या दोस्तों? हम बात कर लेते हैं यहां पर मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं। ठीक है। तो पहली जो शाखा है दोस्तों यहां पर है वो क्या है? सामान्य मनोविज्ञान। क्या है? सामान्य मनोविज्ञान। सिंपल साइकोलॉजी। दूसरा है हमारा असामान्य मनोविज्ञान। ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों हमारा यहां पर मानव मनोविज्ञान। क्या आता है? मानव मनोविज्ञान, जिसको कहते हैं हम ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है। और असामान्य कहते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर पशु मनोविज्ञान। क्या आता है? पशु मनोविज्ञान।
विज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एनिमल साइकोलॉजी। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पर फिफ्थ आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर बाल मनोविज्ञान। क्या आता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल मनोविज्ञान, जिसको कहते हैं हम चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। गर्मी बहुत है, तो 6 आता है दोस्तों यहाँ पर हमारा, वो आता है किशोर मनोविज्ञान। क्या आता है, किशोर मनोविज्ञान। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको कहते हैं एडोलसेंस साइकोलॉजी। एडोलसेंस साइकोलॉजी। 7th आता है दोस्तों हमारा प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान इसको कहते हैं एडल्ट साइकोलॉजी। भाई हमारे गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, लगभग जो है 11-12 बज चुके हैं। ये कुत्ते परेशान कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। फिर आता है हमारा यहाँ पर दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या आता है, विकासात्मक मनोविज्ञान। इसे कहते हैं हम दोस्तों डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, फिर आता है हमारा यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान। क्या आता है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, बताइए। मेरा क्वेश्चन है आपसे, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, कमेंट में बताइए। ऑप्शन दो, ऑप्शन में देता हूं आपको, विलियम वुंट, वर्दीमर और थॉर्नडाइक, कोहलर। बताइए, सही आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हैं वो इनको कहा जाता है थॉर्नडाइक को। किसको, थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसे लगा जरूर बताइए, और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। और देखते रहिए उज्ज्वल दृष्टि और करते रहिए अपने भविष्य को उज्ज्वल। नमस्कार, जय हिंद।